मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभिक प्रश्नानुवाद कौमुदी की 49वीं कक्षा 25वां अभ्यास चल रहा था। उसमें हमने प्रथम भाग उसका देख लिया था। आगे आज अनुवाद के वाक्य आ रहे हैं। तो कल जो हमने शब्द देखे थे नपुंसक लिंग के, उकारांत नपुंसक लिंग, तो उन्हीं का प्रयोग इन वाक्यों में दिखा रहे हैं प्रारंभ में। कल के विषय में कोई यदि प्रश्न है किसी को तो उसको पूछ सकते हैं पहले, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो प्रारंभ वाक्य दिया है, स मधु खादितवान, तो स मधु खादितवान में इसमें कौन सी विभक्ति है? स में प्रथम आचार्य जी और मधु में द्वितीया। हाँ, द्वितीया का एक वचन होगा क्योंकि मधु नपुंसक लिंग में है, इसलिए प्रथमा में भी वही बनेगा और द्वितीया में भी वही बनेगा। तो फिर ये सुप्रत्यय यहाँ आया नहीं क्या? कहाँ चला गया? कहाँ आचार्य जी? मधु के आगे सुप्रत्यय नहीं दिख रहा है ना, कहाँ चला गया ये? और लुक हो गया ना आचार्य जी? किस सूत्र से लुक हो गया? षड्भ्यो लुक स्वमोर नपुंसकात। तो दोनों सूत्रों से हुआ है जी, अरसु और अम के स्थान में। नहीं, षड्भ्यो लुक लगा या समो नपुंसकात? स्वमोर नपुंसकात लगा आचार्य जी, और लुक हाँ की अनुवृत्ति आ रही है। हाँ, तो षड्भ्यो लुक से लुक शब्द की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो समो नपुंसकात, ठीक है। नपुंसक लिंग जो अंग होता है उससे उत्तर सु का और अम का लुक हो जाता है। तो सु का और अम का यदि लुक हो जाता है तो फिर धन शब्द का रूप बनाते हैं हम, धनम। तो वहां तो हमें लुक तो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर वहां लुक हो जाए तो क्या बनेगा? धन। तो वहां क्यों नहीं हुआ लुक? क्योंकि धन में धन अदंत है आचार्य जी, हम्म। इसलिए उसकी लुक नहीं हो। क्योंकि अगले सूत्र अतोम आ रहा है ना आचार्य जी, अतोम। हाँ, तो ये दोनों सूत्र मिलकर के अपना कार्य करते हैं। नपुंसकलिंग जो भी शब्द होते हैं, अब इन दोनों सूत्रों के द्वारा गृहीत शब्दों को देखें, अंगों को देखें, तो किसके अधिक होंगे? समूल नपुंसकात के अधिक होंगे अथवा अतोम सूत्र के अधिक होंगे? किसके अधिक होने चाहिए? अतोम आचार्य। अतोम के अधिक होंगे, अर्थात अकारांत शब्द बहुत अधिक हैं और अन्य जितने भी शब्द हैं सारे संसार के नपुंसक लिंग के, वो कम हैं, ऐसा? अकारांत में तो एक ही वर्ण आया, अकार, और वर्ण कितने हैं? अब 63 वर्णों में ऐसा नहीं होता है कि सारे ही अंत में आ जाएं। हम जैसे बोलते हैं ना 63 वर्ण, तो 63 वर्णों में 8 तो अयोगवाह ही होते हैं, और अयोगवाह स्वतंत्र रूप से ऐसे आते नहीं कहीं पर जो किसी शब्द के अंत में दिखाई दे जाएं, ऐसा तो कहीं नहीं होगा। तो इसलिए सारे तो अंत में नहीं मिलेंगे, लेकिन अकारांत के अतिरिक्त एकारांत, ऋकारांत, एकारांत आदि
और फिर जितने भी अन्य शब्द हैं, हलंत सारे ले लो, ठीक है ना। हलंत ही बहुत आ गए, हलंत में ककारांत खकारांत गकारांत, कहाँ तक गिनते रहोगे। तो ये अधिक है या कि अकारांत अधिक है? हम्म? अकारांत अधिक नहीं है आचार्य। और दूसरा एक और भी नियम पकड़ा करो कि जब ये देखा जाता है कि सूत्र हम जब लगाते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो कोई सूत्र तो एक सामान्य रूप से अपनी बात बोलता है। जैसे समूह नपुंसकात ने सामान्य रूप से ये कह दिया कि नपुंसक अंग होना चाहिए। इसने क्या किसी शब्द का नाम लिया है? शब्द का नाम तो लिया नहीं, तो सारे ही नपुंसक आ गए ना ये, और ये लुक करने लगा। तो ये कहा जाएगा कि लुक विधि तो हो गई सामान्य। सामान्य अधिक होता है या विशेष अधिक होता है? सामान्य अधिक होता है। सामान्य अधिक होता है, तो इसीलिए फिर इसको उत्सर्ग सूत्र कह देते हैं, ठीक है ना। उत्सर्ग सूत्र का क्षेत्र अधिक होगा, सदा ही ये नियम चलता है। उत्सर्ग सूत्र जब कार्य कर रहा होता है तो बहुत सारे क्षेत्र को ले लेता है वो। उसके बाद फिर अपवाद सूत्र आता है। तो अपवाद सूत्र में हम ये देखते हैं कि उसने विशेषण किस प्रकार का प्रयोग किया है। कुछ ऐसे भी अपवाद होते हैं जो उत्सर्ग से बहुत सारा विषय छीन लेते हैं। ऐसा ये कोई सार्वत्रिक नियम नहीं है कि उत्सर्ग सूत्र थोड़े ही हिस्से को लेगा। क्या नियम होता है वो, नहीं उत्सर्ग सूत्र नहीं, अपवाद सूत्र थोड़े ही विषय को लेगा, ये कोई सार्वत्रिक नियम नहीं है। बस एक नियम काम अवश्य करेगा कि उत्सर्ग सूत्र यदि आएगा और उसमें जितने क्षेत्र को उसने लिया, उसके बाद जब उसका अपवाद सूत्र लगेगा, तो ये पक्का नियम है कि उसके सारे विषय को नहीं ले सकता, वो सारे को नहीं छीन सकता। तो फिर क्या तात्पर्य हुआ कि कितना छोड़ेगा वो? अब कितना छोड़ेगा इसका कोई वो नियम नहीं है। वो कम से कम भी छोड़ सकता है, या स्वयं कम ले सकता है, उसको बहुत सारा छोड़ सकता है। ये दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन सारा ही छीन ले उससे, ये तो कभी भी संभव नहीं है। फिर तो वो सूत्र ही निरर्थक हो जाएगा, उत्सर्ग सूत्र। तो इस तरह से हम कितना किसका क्षेत्र है ये पता लगाने के लिए विशेषण से देखते हैं फिर, क्योंकि यहाँ अतः विशेषण लगा दिया कि अकारांत नपुंसक। अब विचार करेंगे हम तो अकारांत नपुंसक की अपेक्षा अन्य शब्द तो बहुत हैं, हलंतों में बहुत सारे मिल जाएंगे जो नपुंसक लिंग के शब्द हैं ये। तो इस तरह से केवल अकारांत से उत्तर तो सु और अम को अम हो जाएगा, लेकिन अन्य जितने भी नपुंसक लिंग शब्द हैं उनके अंत में चाहे कोई भी वर्ण आ रहा हो आकार के अतिरिक्त, उन सब से उत्तर सु और अम का लुक हो जाता है। जैसे जगत शब्द है, ये हलंत है या वो नपुंसक है या पुल्लिंग है जगत? नपुंसक है आचार्य। तो यहाँ यहाँ से भी सु चला जाएगा, यहाँ से भी सु चला जाएगा। अब यहाँ से सु चला जाएगा तो यहाँ पर हलंग्याभ्यो दीर्घा सुति सुति से प्रयुक्तम हल, ये भी बैठा हुआ है, ये भी तो कर रहा है हलंत से उत्तर अप्रयुक्त सु का लोप, है ना। और ये समुंड नपुंसकात क्या कह रहा है? ये भी सुअरम का लोप कह रहा है या अप्रयुक्त कह करके कह रहा है? नहीं, केवल सु और अम का लुक कर रहा तो फिर जो विशेषण लगा देता है ना, जो अपने साथ में विशेषण लगा देता है या शर्तें अधिक रखता है, उसको थोड़ा हिस्सा मिलता है फिर, है ना, अधिक नहीं मिलता फिर, अधिक नहीं मिलता है। परमात्मा से अगर अधिक ज्ञान चाहिए, अधिक आनंद चाहिए, तो विशेषण मत लगाना कोई भी, ठीक है ना। इसलिए सीधा अनंत आनंद की मांग करता है जीवात्मा, कोई सीमा नहीं, अनलिमिटेड। अब उसने वहां पर अप्रयुक्त विशेषण लगा दिया हलंग्याभ्यो सूत्र ने, तो अप्रयुक्त तब बनेगा जबकि हम उकार अनुबंध को हटाएंगे, सु में से उकार को हटाएंगे तभी तो बनेगा अप्रयुक्त। और इसने क्या किया, इसने पूरे सु को ही समाप्त कर दिया, हटाते रहो अनुबंध, हटाने तक का तो अवसर ही नहीं आ पाया। अनुबंध हटाने का अवसर ही नहीं आ पाया, है ना। समो नपुंसका सुअरम ज्यों के त्यों पढ़े हुए ना ये, तो पूरे के पूरे ही हटा दिए।
और ये होता भी है जब हमें किसी प्रत्यय का पूरा आदर्शन करना होता है, या यूं कह सकते हैं प्रत्यय का पूरे का आदर्शन जब होता है तो शब्द यही आते हैं प्रयोग में, लोप, श्लू और लोप, ये आते हैं। और अगर पूरे का आदर्शन नहीं करना है तो फिर लोप शब्द आएगा। तो ये बहुत सी बातें निकल के आ रही है ना धीरे धीरे। जैसे हल्न्याभ्यो दीर्घासुतिस्य में लोक श्लू लोप ये शब्द नहीं है, वहां क्या शब्द है? लोप शब्द। उस सूत्र में नहीं है, ऊपर है ना लोपो व्योरबली। तो लोपो व्योरबली से लोप शब्द की अनुवृत्ति आ रही है उसमें। क्यों? क्योंकि वो पूरे सु को नहीं हटा रहा है, वो सु का सकार यानी कि अप्रृक्त जब बन जाता है वो अनुबंध हटा करके तब हटा रहा है वो। ये पूरे सु को रम को ही हटा रहा है। तो फिर जब कोई प्रश्न करे यदि कि जगत शब्द से उत्तर हम सु को हल्न्यादिभ्यो से हटाएंगे या कि समूह नपुंसकात से हटाएंगे, तो क्या उत्तर आएगा? समोर नपुंसकात से हटाएंगे आचार्य। नपुंसकात से हटाएंगे। और यदि अन्य कोई हलंत शब्द है, अन्य कोई हलंत शब्द है, अगर वो नपुंसक लिंग ना हो तो? हाँ नपुंसक लिंग न हो तो पहले तो सु के उकार को अनुबंध को हटाएंगे और फिर हल्न्यादिभ्यो से हटाएंगे। जैसे राजन आदि शब्द हैं तो राजा बनाते हैं वहां पर, तो सकार को हटाते हैं, सु का सकार। तो ये इस तरह से होती है व्यवस्था इनकी। और फिर ये केवल समूह नपुंसकात सु को ही नहीं हटा रहा है, ये तो अम को भी हटा रहा है, दोनों को ही हटा रहा है। जबकि हल्न्यादिभ्यो तो अम के विषय में कोई चर्चा ही नहीं करता। तो सारे नपुंसक लिंग शब्दों में अब दो प्रकार की बातें हो गई कि अकारांत नपुंसक यदि हैं तो सु और अम का अम आदेश हो जाएगा, उसका लुक नहीं होगा। अन्य कोई भी शब्द ले लेंगे हम तो सु और अम का लुक हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया स मधु खादितवान। अब ये अम है यहाँ पर, द्वितीया ही है, ये सु नहीं है यहाँ पर, द्वितीया ही है, लेकिन सु का भी लुक है और अम का भी लुक है, दोनों का ही लुक है। ऐसे ही आगे क्या है? मधु आनय। तो मधु आनय में भी कौन सी विभक्ति मानेंगे? द्वितीय आचार्य। यहाँ भी पूछ रहे हो, बता रहे हो कि नहीं, पूछ रहे हो? द्वितीय कह रहा हूँ। हाँ, तो मधु आनय यहाँ भी द्वितीय होगी, मधु को लाओ। आगे फिर मधु शब्द का चतुर्थी के एक वचन बनाया है। अब यहाँ पर फिर हमें नुमागम करना होगा। अब तो सूत्र याद हो गया होगा नुमागम का, कौन सा? यदि तो नुम धातो। ऐसे याद करोगे? ये धातु चल रही है यहाँ पर, हम धातु के रूप चला रहे हैं। इदित, यदि तो। हाँ, तो ये धातुएं हैं, ये मधु धातु है क्या? और फिर इदित कहाँ से लाओगे? इसमें कहाँ इकार की संज्ञा हुई है? कहाँ पहुंच गए? इकोची विभक्त हो। दो सूत्र है ना अनुमागम करने के, नपुंसकस्य झलचः और इकोची विभक्त। सर्वनाम स्थान जब परे होता है तो नपुंसकस्य झलचः लगाएंगे। तो नपुंसक से उत्तर तो सर्वनाम स्थान संज्ञा होती नहीं है, कैसे करोगे? इकोची विभक्त लेकर आएंगे आचार्य। प्रश्न मेरा ये है, दो सूत्र नुमागम करते हैं, नपुंसकस्य झलचः और इकोची विभक्त। फिर मैंने अगली बात बोली थी कि नपुंसकस्य झलचः लगता है सर्वनाम स्थान पर रहते, ये नुमागम करता है। फिर मैंने ये कहा था कि नपुंसक से उत्तर तो सर्वनाम स्थान होता नहीं, तो ये कहाँ नुमागम करेगा? तुमने उत्तर दे दिया इकोची विभक्त। तो ऐसे नहीं, फिर नपुंसक झलचः सूत्र करता क्या है? फिर सर्वनाम स्थान की जब समस्या आई तो तुम पहुंच गए इकोची विभक्त ऊपर, तो नपुंसक झलचः क्या करेगा फिर? सर्वनाम स्थान परे रहते वो नुमागम करता है आचार्य। यहाँ सर्वनाम स्थान परे नहीं है, तो सूत्र बेकारी तो हो गया फिर। नहीं, यहाँ की नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूँ नपुंसक से झलचः फिर क्या करेगा, क्या कार्य करेगा फिर ये? जब सर्वनाम स्थान पर रहते नुमागम करता है ये, और बात ये हो रही है कि सर्वनाम स्थान संज्ञा तो जब होती है सु औ जस अम औट की, जबकि वो पुल्लिंग के हों अथवा स्त्रीलिंग के हों। तो फिर यहाँ यहाँ कैसे करेगा ये सूत्र करेगा क्या फिर ये? जस और
शस में करेगी अच्छा नपुंसकलिंग में? हाँ तो स्पष्ट करो ना, तुम तो प्रश्न के रूप में रखते हो मेरे सामने, उत्तर उत्तर ऐसे नहीं दिए जाते। उत्तर में स्पष्टीकरण होता है पूरी बात का, प्रश्नात्मक रूप में वाक्य को समाप्त नहीं करना है। एक प्रश्न चिन्ह लगा करके उत्तर देते हैं ना कभी कभी, तो क्या होता है कि देखो मैं तो पूछा था, अगर गलत हो गया तो कोई बात नहीं है। तो क्या उत्तर होगा? हम्म। नपुंसक लिंग जब नपुंसक लिंग के साथ आचार्य जी सर्वनाम स्थान केवल दो जगह पर लगता है, वो है जस और अस जस और शस शस। शस। हाँ, तो फिर क्या क्या उत्तर हुआ? फिर नपुंसक से झलचह फिर कहाँ लगता है? ये उत्तर एक वाक्य में, दो वाक्य। केवल दो स्थान पर आचार्य जी। हाँ, प्रश्न ये था कि जब सर्वनाम स्थान संज्ञा होती नहीं है तो उत्तर ये बनेगा कि जस और शस की तो होती है सर्वनाम स्थान संज्ञा, ऐसे उत्तर आएगा। जस और शस की का तात्पर्य जस और शस के स्थान पर जो शी आदेश करते हैं नपुंसक लिंग में, जस शसो हो शी ही सूत्र से, तो उस शी की तो सर्वनाम स्थान संज्ञा होती ही है। और उस शी की जब सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी तो उस सर्वनाम स्थान के पर रहते ये नुमागम करेगा। ठीक है ना, ये नुमागम करेगा। तो अब हम एक प्रश्न और उठाएंगे अब। तो अभी तो ये निर्णय हुआ, यहां तक हम पहुंचे कि नपुंसक से झलचह दो स्थानों पर लगेगा, द्वितीया का बहुवचन और प्रथमा का बहुवचन। ठीक है ना, यहां लगेगा। जैसे उदाहरण यदि हम ले लेते हैं, उदाहरण ले सकते हो, जैसे कि धन शब्द को ही ले लो, तो धनानी द्वितीया का बहुवचन और प्रथमा का बहुवचन धनानी। तो धनानी में इसने नुमागम किया। ठीक है ना, धनानी में इसने नुमागम किया, क्योंकि शी परे है ना, तो शी परे होने के कारण से इसने नुमागम किया, और नुमागम अंग को ही होगा। तो धनन, धन के आगे अंत में जुड़ेगा ना नकार, धनन मिर्च अंत्यात पर, और आगे ई, उसके बाद फिर दीर्घ कर लेंगे। सर्वनाम स्थान पर रहते नकारांत अंग की उपधा को दीर्घ होता ही है सर्वनाम स्थानीय चासंबुद्धौ। तो धनानी इस तरह से बनाएंगे। लेकिन अगला प्रश्न फिर ये भी आएगा कि धन शब्द क्या एकोची भक्तों सूत्र यहाँ नुमागम नहीं कर पाएगा? एकोची भक्तों इसलिए नहीं कर पाएगा कि ये इगंत नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि नपुंसक से झलचह, नपुंसक से झलचह एक तो हलंत शब्द जितने भी हैं नपुंसक लिंग के उनको ले लेगा नुमागम करने के लिए। देखो इसको इस तरह समझो कि हम मधु शब्द को ही ले लेते हैं, हमारे सामने मधु शब्द है। हम आचार्य एक और प्रश्न आचार्य जी, क्षमा कीजिए। हाँ, इग, इगंत तो नहीं है, परंतु अजंत कह दिया है ना सूत्र ने, अजंत में तो इगंत भी आ जाएंगे। नहीं मैं एकोची भक्तों की बात कर रहा हूँ, इगंत नहीं है ना ये, इसलिए नपुंसक से झलचह लगेगा यहाँ पर धनानी में। लेकिन हम मधु शब्द को ले लेते हैं कि मधुनी बनाना है हमें, मधुनी। तो मधुनी जब बनाएंगे बहुवचन में, तो उस अवस्था में मधु शब्द के आगे जब शी आ गया तो नपुंसक से झलचह ये लग रहा है या नहीं? नहीं लग रहा। क्यों? अजंत नहीं है मधु शब्द, और अजंत है, सर्वनाम स्थान भी, और सर्वनाम स्थान भी परे है। पर आपने कहा था ना आचार्य जी, कम लेगा सूत्र। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो तो अपवाद उत्सर्ग में चलता है ये, यहाँ अपवाद कैसे बनेगा? भाई जो कार्य वो कर रहा है नुमागम, अगला भी सूत्र वही कार्य कर रहा है नुमागम का, ये अपवाद कहाँ है? पर अपवाद तो उसे कहते हैं ना कि कार्य ही बदल देना। यहाँ तो नपुंसक से झलचह ये भी नुमागम ही कर रहा है, इकोची व्यक्त ये भी नुमागम कर रहा है। अब मधुनी में तो फिर दोनों ही प्राप्त हो रहे हैं, मधु शब्द अजंत होने से नपुंसक जलचा लग रहा है, सर्वनाम स्थान परे है। इकोजी भक्त इसलिए प्राप्त हो रहा है कि मधु इगंत शब्द है और आजादी विभक्ति परे है। तो इगंत है ना आचार्य जी, समीप है। हाँ मधु है ना, इगंत है ये। समीप शब्द क्यों बोल रहे हो? यानी समीप कि से क्या मतलब?
डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, इगंत इक के अंतर्गत आ जाएगा। अजंत अजंत डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है क्या? जंत में बहुत सारे वर्ण हैं, परंतु वो यहाँ तो अच्छी बात और है, बहुत सारे में अगर जो है मधु भी आ गया तो बहुत अच्छी बात है ये तो। एक क्षेत्र कम कर दिया और हम समस्या कम कर दिया। ये तो अपवाद में होता है, क्षेत्र कम अधिक कम अपवाद नहीं है भाई। अपवाद में ये बात चलती है। जब दोनों ही एक कार्य कर रहे हैं अपवाद कैसे कहोगे? अपवाद उसे कहते हैं कि जहां कार्य ही बदल दिया गया, वो कुछ और कर रहा है, दूसरा कुछ और कर रहा है। जैसे समूह नपुंसकात लुक कर रहा था, अतोवम अमादेश कर रहा है, ये इसे कहते हैं अपवाद। दोनों ही लुक करते तो अपवाद नहीं कहा जाता। तो मधुनी में दोनों प्राप्त हो रहे हैं। अब दोनों प्राप्त हो रहे हैं तो कौन सा करेंगे, वहां की बात हो रही थी। तो दोनों प्राप्त हो रहे हैं लेकिन विरोध नहीं है, फिर भी काम एक ही कर रहे हैं दोनों। तो उस अवस्था में भी हम पर को महत्व दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर को महत्व देने के लिए हमें विप्रतिषेधे परम कार्यम वाली बात नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ टकराहट वैसी नहीं है। हाँ, ये तो कह सकते हैं कि एक श्रेय लेना होता है किसी बात का, कि भाई मुझे श्रेय मिलेगा, तुझे श्रेय मिलेगा, काम तो एक ही है। उस रूप में तो कह सकते हैं। लेकिन एक व्यवस्था बना दी गई है कि ऐसी स्थिति में हम पर सूत्र को लगा लेते हैं। इस तरह से मधुनी इत्यादि बनाएंगे हम, तो इसको लगा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। लेकिन कुछ व्याख्याकार, कुछ आचार्य ऐसा भी स्वीकार करते हैं कि जब सर्वनाम स्थान एक विशेष कह करके जब बात कही गई है कि सर्वनाम स्थान पर रहते नुमागम करना है उसको, तो इसने संतोष पूर्वक एकोची व्यक्तों ने कहा कोई बात नहीं है, मुझे तो आजादी व्यक्तियां और भी बहुत सारी मिल जाएंगी। चलो भाई, सर्वनाम स्थान का कार्य हम तुम्हें ही सौंपते हैं, तुम ही करते रहो यहाँ पर, है ना। तो ये यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करेगा फिर ये, क्योंकि इसको पता है मेरे पास तो आजादी व्यक्तियां बहुत सी मिल जाएंगी। इसको केवल एक ही प्रत्यय मिला है सर्वनाम स्थान, तो फिर उससे भी कर सकते हैं। तो यही एक विषय ऐसा था ये शी प्रत्यय का। अन्यत्र तो ये नपुंसक झंझा कहीं लगेगा ही नहीं, कहीं नहीं प्राप्त हो रहा है ना। सर्वनाम स्थान के अतिरिक्त कहीं प्राप्ति नहीं हो रहा है, और सर्वनाम स्थान मिलेगा केवल इसको जस और शस में, और कहीं मिलने वाला है नहीं। ऐसे ही चलते हैं इसके रूप। तो इस तरह से यहाँ मधुने वैश्यस्य गृहम गच्छ, मधु के लिए वैश्य के घर चले अच जाओ। परे है इस कारण ये इस तरह से चतुर्थी का बन गया ये। आचार्य जी, अच परे है इसलिए ये इस सूत्र ने काम किया क्या इसके लिए, जो इकोची जो हमने बोला, इकोची विभक्त तो हाँ, मधुने, मधुने में, हाँ अच अच मधुने में, परे होने के कारण, हाँ हाँ, मधुने में। मधुने में तो लग ही यही सूत्र रहा है, और कोई लग ही नहीं रहा। अचपरे होने से हो गया, आजादी व्यक्ति हो गई ना। आजादी व्यक्ति जहां जहां भी आएंगी वहां ये सूत्र नुमागम करेगा, एकोची व्यक्तो। और केवल श्री प्रत्यय पर रहते वो करता है ऊपर का सूत्र, लेकिन वो सब में नहीं करेगा। झलंत और अजंत विशेषण दोनों में लगे हुए हैं। वो झलंत अजंत नपुंसक लेगा, और ये लेगा इगंत नपुंसक। लेकिन इसके अतिरिक्त भी तो नपुंसक होते हैं, जो झलंत भी ना हो, अजंत भी ना हो, इगंत भी ना हो, तो वहां फिर कुछ नहीं होना, नुमागम होगा ही नहीं, सीधी सी बात है, वहां नुमागम होगा ही नहीं। ठीक है, तो मधुने वैश्यस्य गृहम गच्छ। आगे मधुनः भक्षणम कुरु। अब यहाँ पर भक्षण कृदंत शब्द है, और कृदंत का जो कर्म है मधु, यहाँ षष्ठी हो गई, कर्तृकर्मणो हो कृति। तो मधु का भक्षण करो। और सीधा यदि भक्ष धातु का ही हम प्रयोग कर दें तो मधु कर्म बनेगा। ये तो विषय बहुत बार आ चुका है ऐसा, और स्पष्ट हो गया होगा, क्योंकि कर्म में षष्ठी करते हैं तो कृदंत होना चाहिए। फिर धातु के कर्म में षष्ठी नहीं होगी, कृदंत के कर्म में षष्ठी होती है। शुचि अंबु पिब। अब यहाँ क्या विभक्ति मानेंगे हम? शुचि अंबु द्वितीया, द्वितीया का एक वचन। तो अम प्रत्यय आया और उसका लुक हो गया, समूह नपुंसकात्। एतद वस्तु अत्र आनय। तो यहाँ एतत्, एतत् में कौन सी व्यक्ति है? यहाँ भी द्वितीया एक कुछ है। हाँ, क्योंकि वस्तु का विशेषण है, वस्तु कर्म है यहाँ पर। स त्वम अहम वा गृहम गतवान।
अब देखो यहाँ घर कितने गए, वह, तू और मैं, ऐसे अर्थ करेंगे, या वह, तू अथवा मैं। तो घर कितने गए, एक गया है घर, या तीनों गए हैं ये? एक एक आचार्य एक, एक गया है, ये कैसे पता लग रहा है हमें? वाह क्योंकि शब्द, वाह वाह जी, शब्द से। और बाकी जगह हम च लगा दें तीनों। तो वाक्य क्या बनेगा? सह त्वम अहम च गृहम। अब बोलो आगे। गृहं गृहम, गतवान्। फिर भी गतवान, तीन तीन हो गए, गतवंता है बनेगा फिर गतवंता है बोलेंगे। हाँ हाँ जी जी जी। और यहाँ क्योंकि एक गया है इसलिए एक वचन है। स त्वम अहम च गृहम गतवन्तः, और स त्वम अहम वा, अब एक पकड़ा जाएगा इनमें से, तो गृहम गतवान। ऐसे ही तौ युवाम आवाम वा, यहाँ भी देखो वा आ रहा है, तो वा आ तो रहा है, लेकिन जिनमें से चुनाव करना है वो सब दो दो हैं, तो दो तो आएंगे ही पक्के, इसलिए द्विवचन आ गया है। और अगर च लगा देंगे तो फिर यहाँ फिर वही गतवंता आएगा। तो तौ वे दोनों, तुम दोनों अथवा हम दोनों घर गए गृहम गतवन्तौ। अब अगला वाक्य तो ऐसा है कि यहाँ च लगाओ या वा लगाओ, यहाँ तो बहुवचन ही आएगा, क्योंकि चुनाव भी जिनमें से हो रहा है वो सारे ही बहुवचन के हैं। ते, यूयम, वयम, वा, पकड़े तो एक ही जाएंगे, या तो ते गए हैं या यूयम या वयम, लेकिन हैं तो सब बहुवचन के ही। तो गृहम गतवन्तः। आगे सभाषणम दत्तवान, तो भाषण यहाँ पर कर्म हो गया, दत्तवान। सा वचनम उक्तवती, अब क्योंकि ये जो दिखा रहे हैं क्तवतु प्रत्यय, ये बताना चाह रहे हैं कि ये सब जो कर्ता में आया है क्तवतु प्रत्यय, तो कर्ता के साथ इसका समानाधिकरण हुआ है, तो लिंग वचन विभक्ति सब कर्ता के अनुसार होंगे। इसलिए उक्तवती यहाँ स्त्रीलिंग बना दिया ये, क्योंकि सा के लिए कह रहा है ये। आगे है ते गृहम त्यक्तवन्तः, अब ते यहाँ पर बहुवचन का है, तो त्यक्तवन्तः ये बहुवचन हो गया। स दारु खिन्नवान, अब यहाँ विभक्तियों का निर्णय कैसे होगा इन दोनों शब्दों में, स और दारु? तो स में प्रथम आचार्य जी, दारू में द्वितीय। हाँ, तो लकड़ी को उसने काटा है। रामो ब्राह्मणाय धनम दद्यात, तो यहाँ राम करता है तो प्रथम पुरुष आ गया दद्यात, त्वम करता है तो मध्यम पुरुष आ गया दद्याह, और अहम यहाँ करता है तो अस्मत् के साथ में उत्तम पुरुष दद्याम। आगे स धनम दास्यति, तो स के साथ में दास्यति, त्वम च दास्यसि, त्वम के साथ में मध्यम पुरुष दास्यसि। चलो बनाओ आगे वाक्य अब। मधु आनय, तो मधु आनय, तो मधु में विभक्ति द्वितीय एक वचन। द्वितीय का एक वचन। ऐसे ही अगला वाक्य, शहद खाओ। मधुनो भक्षणं कुरु। मधुभक्ष, हाँ, मधुनो भक्षणम कुरु, ये भी ठीक है। और क्योंकि अगर भक्षण शब्द बोलेंगे तो फिर कर्म में षष्ठी होगी, और यदि हम सीधा खाद धातु का ही प्रयोग कर दें या भक्ष धातु का, तो मधु खाद, खाद धातु का बनेगा ना, खादतु खादतात खादताम खादंतु खाद, मध्यम पुरुष का एक वचन। शहद के लिए बर्तन लाओ। मधुने पात्रम आनय। तो यहाँ हो जाएगी चतुर्थी का एक वचन। ऐसे ही शहद का सेवन करो। मधु सेवस्व। हाँ, मधु सेवस्व अथवा मधुनः सेवनम कुरु, सेवनम बोलेंगे तो कर्तृकर्मणो कृति।
अब ये कितने सारे सूत्र बहुत अधिक अभ्यास में आ गए होंगे, तो जो प्रथम वृत्ति में देखोगे इनको तो बड़ा सरल लगेंगे सारे के सारे ये। और मुख्य मुख्य सूत्र ही अधिक आते हैं, उनकी आवृत्तियां बार 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 होती रहती हैं। आगे है अच्छी लकड़ी लाओ। शोभनम दारु आनया। हाँ, तो दारू लकड़ी का हो गया, संधि कर सकते हैं यहाँ पर दारवानय, इको यणची यणादेश भी कर सकते हैं। आगे है अपने घुटने को स्वच्छ करो। आचार्य जी, यहाँ अपने शब्द के लिए क्या प्रयोग करिए थोड़ा। स्वकीय शब्द है ना, स्वकीय या सीधा स्वीय, स्व से बना सकते हैं हम। एक निज शब्द भी आता है, निज माने अपना, होता है ना निज, निज नाम। निज नाम क्या होता है? अपना नाम। तो ऐसे यहाँ पर स्वकीय शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं ऐसे स्थलों पर। तो स्वकीयम, अब घुटने की क्या संस्कृत है? जानू। जानू। तो जानू का तो द्वितीय व्यक्ति में जानू ही बनेगा, तो स्वकीयम जानू। अब इसी का विशेषण है शुचि शब्द, तो ये भी द्वितीय का एक वचन। स्वकीयम जानू शुचि कुरु, स्वच्छ करो। स्वच्छ जल पियो। शुचि अम्बु पिब। हाँ, अम्बु पिबो, या पीछे वारी शब्द भी आया था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अम्बु दिखाया है इन्होंने इस अभ्यास में, तो अम्बु का प्रयोग कर सकते हैं। जल के लिए नदी पर जाओ। अम्बुने नदीम चला गच्छ। या नदीम, हाँ अम्बुने। हाँ, नदी नदीम गच्छ, तो नदी में द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी, और इसमें दो व्यक्तियां कर सकते हैं हम, प्रत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थी, द्वितीया भी और चतुर्थी भी। द्वितीया का प्रयोग अधिक होता है। मेरी वस्तु यहाँ लाओ। मम वस्तु अत्र आनय। तो वस्तु शब्द यहाँ कौन सी व्यक्ति में है? द्वितीय। द्वितीय एक वचन। हाँ, ये भी द्वितीया में है। तो मम वस्तु, वस्तु अत्र आनय, वस्त्वत्रानय, संधि करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा, इस वस्तु को ले जाओ। एतद् वस्तु नय। यहाँ भी द्वितीया है वस्तु शब्द में, ठीक है ना। ऐसे ही बालक के आंसू भूमि पर गिर रहे हैं। बालकस्य आश्रुणि भूमौ पतन्ति। हाँ, तो अश्रु अश्रुणी अश्रूणी, तो अश्रुणी ये कौन सी व्यक्ति का बना? प्रथम आचार्य। हाँ, यहाँ प्रथमा का होगा क्योंकि कर्ता हो गया पत धातु का। और भूमि पर गिर रहे हैं, तो भूमि पर में भूमि शब्द का क्या बनेगा सप्तमी के एक वचन में? भूमौ। भूमौ। क्यों भूम्याम नहीं बनेगा? नहीं है, इकारांत पुल्लिंग है आचार्य। इकारांत पुल्लिंग है भूमि शब्द। इदम अयम भूमि ही बोलेंगे या इयम भूमि ही? भूमि शब्द स्त्रीलिंग का है। और लेकिन जो बात हो रही थी कि भूमि बनेगा, यानी कि भूमौ रूप बनेगा ऐसा, तो क्योंकि स्त्रीलिंग का शब्द है ये, तो स्त्रीलिंग के शब्दों में जो एकारांत शब्द होते हैं उनका क्या रूप बनता है सप्तमी के एक वचन में? भूम्याम। तो भूमौ नहीं बनेगा। दोनों बनेंगे आचार्य भी। तो फिर ऐसे बोलो ना कि दो रूप बनते हैं। उत्तर एकदम ऐसा आना चाहिए कि अगला प्रश्न ही न कर पाए फिर कोई। तो दो रूप बनते हैं, भूमौ और भूम्याम। क्यों बनते हैं दो रूप? क्योंकि शेषु घ सखी से इनकी एक पक्ष में घी संज्ञा होती है, और दूसरे पक्ष में इनकी नदी संज्ञा भी होती है। तो नदी संज्ञा कौन करेगा इनकी? इकारांत जो स्त्रीलिंग के शब्द हैं इनकी यूस्त्रया क्यों नदी। ये तो दीर्घ इकारांत उकारांत की करता है, ह्रस्व इकारांत की कौन करेगा? नीतिरस्वश्च। हाँ, नीति ह्रस्वश्च। तुमने सूत्र प्रश्न के रूप में रखा था ये अभी।
लहजे से पता लगता है, बोलने की जो टोन होती है ना, ध्वनि, कि मैं जो बोल रहा हूँ ये ठीक है कि नहीं। और एक होता है संतोषजनक उत्तर, कि मुझे पूरा पक्का निश्चय है, नीति ह्रस्वश्च लगेगा। तो नीति ह्रस्वश्च यानी नीत प्रत्यय जब आगे आएंगे तो ह्रस्व एकारांत उकारांत। यद्यपि यू से आख्यो नदी सूत्र में यू शब्द से भी हम ह्रस्व ले सकते हैं, क्योंकि तपर तो है नहीं वहां पर। हम जब यू बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ई और उ यू। तो न तो ई के आगे तकार लगा है, न ऊ के आगे तकार लगा है। तो ये तुमने खुली छूट दे दी ना कि अपनी पूरी फैमिली को लेकर के आ जाओ। तो फिर दीर्घ इकारांत, ह्रस्व इकारांत, ऐसे ही उकारांत सारे आ जाएंगे नहीं। लेकिन क्योंकि नीति ह्रस्वष्ट एक व्यवस्था कर रहा है और ह्रस्व कहकर के उसने केवल ह्रस्व इकारांत उकारांत लिए, वो दीर्घ ले नहीं सकता क्योंकि वहां ह्रस्व शब्द का प्रयोग कर दिया गया। तो इससे क्या निश्चय निकला, इससे अर्थापत्ति से क्या निकला, क्योंकि पाणिनि ह्रस्व इकारांत उकारांत में विकल्प से नदी संज्ञा कर रहे हैं, चार प्रत्ययों के परे रहते। तो दूसरा अर्थ क्या निकला, इसलिए यू स्त्रियाख्यो नदी, ये दीर्घ इकारांत उकारांत को लेगा, क्योंकि ह्रस्व का नाम वहां ले दिया गया है। इस तरह छंटी होती है यहां पर। तो इसने विकल्प से नदी संज्ञा की है, और विकल्प से करने के कारण से जो दूसरा पक्ष बचा वो शेष हो गया। शेष होने से फिर शेषोध्यास किया गया। अब दोनों के कार्य अलग अलग होंगे, फिर नी प्रत्यय परे होगा तो घी संज्ञा जब होगी तो उस अवस्था में नी के स्थान पर औ हो जाएगा, औत। औदच्च घे सूत्र है ना, औदच्च घे, तो नी के स्थान पर औ हो जाएगा, और भूमि में जो इकार है अंत में उसको आकार हो जाएगा। दो कार्य होते हैं एक साथ, तो भूम और औ। अब वृद्धि कर देंगे वृद्धि रेची से, भूमो बन गया। अब दूसरा पक्ष लेते हैं, जब नदी संज्ञा होगी तब, तो नदी संज्ञा जिस पक्ष में होगी उस पक्ष में नी के स्थान में औ नहीं होगा, अब क्या होगा, आम। उसका सूत्र है ङेराम नद्याम नीभ्यः। यहां भी दो कार्य होंगे। अब एक तो नी के स्थान पर आम हुआ, तो भूमि और आम, बस इतने मात्र से हम बना सकते हैं भूम्याम, केवल यणादेश ही तो करना है अब। लेकिन फिर भी क्योंकि सूत्र बैठा हुआ है अपना कार्य करने के लिए, आड आगम करने वाला, तो वो सूत्र कौन सा है, आण नद्याः, वो भी नदी संज्ञकों को ले रहा है। तो आण नद्याः सूत्र से आठ आगम भी होगा साथ में नित प्रत्ययों को। तो आम के पूर्व एक आकार और जोड़ेंगे तो आ और आम। अब यहाँ अकह सवर्ण दीर्घ लगाएंगे पहले, तो आम हो गया। उसके बाद फिर कोई नीचे लगाएंगे भूम्याम। तो जितने भी इकारांत उकारांत शब्द हैं इनके दो दो रूप बनते हैं नित प्रत्ययों में, ङे ङसी ङस और ङी। तो इस तरह से हम इसको दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। भूम्याम भी कह सकते हैं, भूम्याम पतंती, और भूमौ पतंती, अश्रुणी भूमौ पतंती। ये हो गया। अगला वाक्य है, उसने पुस्तक पढ़ी। इन्होंने कोष्ठक में जो बता दिया है कि तवत प्रत्यय, तो इससे ये संकेत दे रहे हैं कि आगे जो वाक्य आप जो बोलोगे भूतकाल के, तो वहां सर्वत्र तवतु प्रत्यय का प्रयोग करना है, अर्थात लंग लकार का प्रयोग न करके तवतु का भी अभ्यास करना है। और तवतु के विषय में हम क्या क्या बातें जान चुके हैं कि तवतु प्रत्यय कर्ता को कहता है, या कर्म को कहता है, या भाव को कहता है, या विकल्प है, यानी कि कुछ भी कह सकता है तीनों में से किसी एक को। क्या है, क्या कर्ता को कहता है। चल, तो कर्ता को कहता है, ये कौन सूत्र बताता है, कर्तरीकृत। हाँ, कर्तरीकृत। और कर्तरीकृत कैसा सूत्र है, ये उत्सर्ग सूत्र, सामान्य सूत्र, क्योंकि इसने किसी कृत प्रत्यय का नाम नहीं लिया है। तो नाम नहीं लिया है तो सारे ही कृत प्रत्यय आ गए। अब जो इसके और सूत्र आगे आएंगे वो फिर अपवाद के रूप में आएंगे। ऐसे बनते हैं उत्सर्ग और अपवाद। और अपवाद सूत्र जब भी आएगा तो सारे कृत को तो ले नहीं सकता, वो कुछ को लेगा। तो कर्तरीकृत के आगे सूत्र है कौन सा वैसे,
भव्य गेय प्रवचनीयो वचनीयो प्रस्थान जन्या प्लाव्या भाव्या पात्या। पात्या वा कर्मणि च फिर भावे आया च। उसके आगे लह कर्मणि से भावे चा क्या कर्म के। कर्म। इसने लकारों को ले लिया, क्योंकि कर्तरी कृत ने तो कृत संज्ञक प्रत्ययों को लिया था। कर्तरी कृत ने कृत संज्ञक प्रत्ययों को लिया, तो ये जितने लकार हैं ये कृत संज्ञक होते हैं या नहीं होते हैं? लट लेट लुट आदि जो लकार हैं ये कृत संज्ञक होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं होते आचार्य जी। काफी विचार चलता है, क्योंकि कर्तरी कृत यदि सूत्र देखें हम, तो ये तो सारे जितने भी कृत संज्ञक प्रत्यय हैं कर्ता में कर ही रहा है ये। लेकिन लकारों का जहां विधान किया गया है, तो लकारों का विधान कहाँ किया है? तो वहां देखो कि वो कृदंतिंग सूत्र के आगे हैं सूत्र वो, या कि पहले हैं? लकार करने वाले कृदत जो सूत्र हैं वो कहाँ पर हैं? कौन से पाद में आते हैं लकार करने वाले सूत्र? तृतीय अध्याय प्रथम पाद, नहीं तृतीय पाद, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद, नहीं द्वितीय पाद में आते हैं सब। तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद में प्रारंभ हो जाते हैं, और सबसे पहले जो लकार करने का सूत्र आता है वो कौन सा आता है? अनद्यतने लंग, यहां से प्रारंभ होता है ये। पृष्ठ संख्या अष्टाध्यायी में देखोगे तो 21 संख्या है, ठीक है ना। और जो लकार करने का प्रथम सूत्र है 111 संख्या पर, अनद्यतने लंग। इनको अंडरलाइन करते जाओगे तो पता लग जाएगा। जैसे लंग पे अंडरलाइन कर दो, केवल अनुवृत्ति के लिए नहीं, ये दिखाने के लिए कि हाँ ये लकार दिखाई दे रहा है हमें। तो लंग कैसा हो गया? ये प्रथम लकार हो गया। दूसरा है फिर 115 संख्या पर परोक्षे लिट, ये लिट लकार हो गया। 2 हो गए, अब गिनते जाना यहाँ पर, ठीक है ना। आचार्य 110 पे लुंग भी है ना, लुंग हैं? लुंग भी है ना 110। हाँ लुंग पहले है, ठीक है, वो ध्यान 110 से पर पड़ गया मेरे। हाँ 110 पर लुंग लकार पहले है, यहां से प्रारंभ होता है। तो लुंग लकार हो गया पहला, लंग लकार हो गया दूसरा, और परोक्ष लुट हो गया तीसरा, ठीक है ना। इसके आगे फिर इसके आगे आ रहा है 123 संख्या पर लट लकार। ये बीच में जो दिखाई देते हैं, जैसे लट स्मे को देखने लगोगे यदि 118 पर, ये वैसा सूत्र नहीं है जो वर्तमान काल में लट का विधान कर रहा है। हमें काल भी बदलना है ना। तो इस तरह से वर्तमान लट तक आते आते कितने लकार हो चुके हैं अब? ये 4 आ गए यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो 4 लकार तो यहाँ पर आ गए हैं, सारे तो नहीं आए हैं अभी, क्योंकि थोड़ा देर लगेगी आते आते, समय समय पर आएंगे ये 4 तो यहीं पर आ गए हैं इसी एक ही पृष्ठ पर। अब आगे फिर अन्य प्रत्यय आने लगे, क्योंकि वर्तमान का अधिकार काफी लंबा चलता है ये। तो वर्तमान काल में लट लकार तो हो गया है, लेकिन वर्तमान काल में और कौन कौन से प्रत्यय होते हैं ये सब आगे जितने भी सूत्र आ रहे हैं, हम पृष्ठ भी पलट देंगे, तब भी वर्तमान ही चल रहा है, ठीक है ना। फिर तीसरे पाद में जब पहुंचते हैं वहां मिलता है हमें भविष्यति शब्द, भविष्यति गम्यादयः। यहां से फिर अब भविष्यति चल पड़ा है, ठीक है ना। और ये जो 4 लकार थे, इन 4 लकारों में 2 काल आ चुके हैं। एक तो भूतकाल पूरा आ गया, तो 3 लकार तो भूतकाल में ही हो गए। कौन कौन से? लुंग लंग लिट। और वर्तमान में एक ही रहा लट, तो 2 काल हो गए, भविष्यत रह गया था अभी। तो भविष्यत काल फिर तीसरे पाद में प्रारंभ हुआ, भविष्यति गम्यादयः। लेकिन लकार नहीं कर रहा है ये। लकार करने वाला सूत्र मिलेगा इसमें 13 संख्या पर, लिट शेषे च। तो यहाँ लिट को अंडरलाइन कर लो। अब कितने हो गए लकार? 5 5 हो गए। तो जैसे हमने भूतकाल में देखे थे 3 लकार, तो भूतकाल में 3 लकार हैं, तो भविष्यत काल में कितने हैं? 2। वर्तमान में तो एक ही देखा हमने पीछे, भविष्यत में है 2। कौन कौन से? लिट और लुट। तो लुट का सूत्र है 15 संख्या पर, अनद्यतने लुट, ठीक है ना, 15 संख्या का सूत्र। तो अब लुट लगा मिलाकर कितने लकार हो गए? अब 6 6 लकार हो गए, ठीक है ना।
तो इस तरह से यहाँ तक इन्होंने 6 लकारों का विधान किया। तो काल तो पूरे हो गए ना, भूत, वर्तमान, भविष्यत, हो गए तीनों, तो लकार हो गए पूरे। 6 ही लकार होते हैं लकार तो और भी होते हैं, लेकिन और लकार होते हैं तो काल वाले, काल का क्षेत्र तो पूरा हो गया ना, वो काल किसी विशेष काल में नहीं है और लकार जो रह गए बचे हुए। आचार्य जी, लुट लकार का क्या विशेषता है? लुट लकार भविष्यत काल में, अनद्यतन भविष्यत में, और लिट सामान्य भविष्यत में। तो इस तरह से ये 6 लकार ने तीनों कालों को ले लिया। ठीक है ना। अब जो अन्य 5 लकार रह गए हैं लेट को मिला करके, तो अन्य 5 लकार फिर अलग अलग ये अर्थों में, अर्थों को कहने के लिए आते हैं, ये काल को कहने के लिए नहीं आएंगे। अब वहां काल का कोई प्राधान्य नहीं है, वो काल कोई भी हो सकता है, काल कुछ भी हो सकता है वहां पर प्रसंग के अनुसार। तो वो लकार फिर आगे आएंगे जगह जगह पर। तो जैसे यदि हम आगे अन्य लकार को खोजे हैं तो ये अगला पृष्ठ पूरा निकल जाएगा है, 24, 25, फिर हम 26 पृष्ठ पर आते हैं इधर। तो 26 पृष्ठ पर हमें एक लकार दिखाई देता है यहाँ 161 संख्या पर। नहीं नहीं, उससे पहले एक और है, उससे पहले 26 पृष्ठ पर ही 139 संख्या पर देखो क्या है, लिंग निमित्ते लृंग क्रियातिपत्तो। तो ये लिंग लकार हो गया। ठीक है ना। यही मुख्य सूत्र है लिंग लकार करने का। एक ये है और दूसरा भूतेचे, ये दोनों सूत्र मिला करके करते हैं इसको। तो भूतेचे में भी लिंग की ही अनुवृत्ति जा रही है। तो कितने हो गए मिला करके अब लिंग को? 7। 7 हो गए। एक देखोगे तो इधर मिल रहा है 161 संख्या पर। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये, विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। तो इसको मिला करके लिंग लकार को अब कितने हो गए? 8। 8 हो गए। इसका अगला सूत्र भी ले लो, लोट चा, ये भी यहीं आ गया। अब कितने हो गए? 9। 9। तो 9 गिनते गिनते तो सांस फूलने लगी है ना अभी इतनी देर गिनते गिनते 9 ही हो पाए। तो अब रह कौन कौन से गए हैं जरा बताना मुझे। इन 9 को यदि आशीषी देखें लिंग हम, और 173 आशीषी लिंग और ऋषि लिंग तो यही मिल जाएगा। ठीक है ना। आशीषी लिंग लोटऊ 173 संख्या पर। तो 10 हो गए ना, ये 10 हो गए। अब कौन सा बचा है एक, बताओ मुझे, कौन सा लेट बचा दिख रहा है? लेट लेट। ठीक है ना। तो लेट लकार तो बहुत लेट हो गया, यहाँ तक नहीं आ पा रहा है अभी तक। लेकिन लेट नहीं है, क्योंकि लेट लकार तो वेदों में आता है ना, और वेदों की तो प्रधानता है, वेद हमारे लिए सर्वोपरि है। तो सर्वोपरि लकार को पाणिनि यहाँ पर इतनी प्रतीक्षा क्यों करवाएंगे, बल्कि उन्होंने प्रारंभ में ही कर दिया है। प्रथम पाद में देखो जा करके, वो वहीं मिल जाएगा। सिब्बोहलम लेटी। ये लेट, अच्छा जब लकार करेंगे, कोई सूत्र लकार करेगा तो सप्तमी विभक्ति आएगी उसमें या प्रथमा आएगी? प्रथमा। प्रत्यय में प्रथमा होती है, हमेशा ध्यान रखो। कुछ नियम ऐसे होते हैं पक्के, जिनको अभ्यास कर लोगे तो भूल नहीं होगी। सिब्बोहलम लेटी तो विकरण करने वाला सूत्र है, लकार में सप्तमी आ रही है वहां लेटी। तो प्रथम पाद में देखो लेट लकार कहाँ पड़ा हुआ है? नहीं, प्रथम पाद में नहीं, इधर मिलेगा ये, एक मिनट। देखो वेद का प्रकरण जहां से प्रारंभ होता है ये, क्योंकि हम लेट लकार का प्रयोग कहाँ करते हैं? छंद में, छंद में करते हैं ना। तो छंद का विधान जहां पर किया गया है, और ये काफी सूत्र आते हैं उसमें छंद में प्रत्यय करने वाले। वहां कुछ सूत्र ऐसे भी हैं जो भाव में प्रत्यय करते हैं। ठीक है ना। जैसे यही इसी हमने अभी देखा था ना, आशीषी लिंग लोटो। तो आशीषी लिंग लोटो में 173 संख्या पर ये आया हुआ है, और 173 संख्या पर आने के बाद ये सूत्र 6 संख्या पे आ रहा है ना। तो 6 संख्या पे आ रहा है छंदसी लुंग लंग लिटह। छंदसी लुंग लंग लिटह, विकरण तो इसका प्रारंभ में आ चुका है, सिब बोलम लेटी जो बोला ना तुमने। तो विकरण लेट लकार में करने के लिए सूत्र प्रारंभ में आ चुका है।
लेकिन जब वो लेट लकार करेंगे तो क्योंकि छंदसी की अनुवृत्ति भी चाहिए हमें उसमें, तो छंदसी लुंगलंगता से छंदसी का जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, ये समाप्ति है इसकी जाकर के 17 संख्या पर, श्रीपी त्रिदोह कसुन, यहाँ पे जाके समाप्ति होती है। तो ये सारे सूत्र ना छंद में प्रत्यय करने वाले हैं। तो इन्हीं में 7 संख्या पर सूत्र है लिंगर्थे लेट। तो ये अर्थ भी कोई इसका अलग से नहीं है। कौन सा अर्थ लिया इन्होंने? लिंग लकार का अर्थ। अब लिंग लकार का अर्थ लिया है तो लिंग लकार को पहले आना चाहिए था, इसलिए उसके बाद दिया है इसको, लेकिन विकरण इसका प्रारंभ में ही आ चुका है। इस तरह से 11 लकार होते हैं ये। तो हमारी चर्चा क्या चल रही थी कि कृत संज्ञा, हम जब कृत संज्ञा करते हैं प्रत्ययों की, तो इन लकारों की कृत संज्ञा ये कृततिंग सूत्र से होगी या नहीं होगी? क्या लग रहा है? अरे कृततिंग के बाद में ही तो हैं सारे सूत्र ये, तो बाद में है, धातु के अधिकार में आ गए ये। और कृततिंग का अर्थ ही है कि धातु के अधिकार में कहे हुए जितने भी प्रत्यय हैं उनमें से तिंग के अतिरिक्त सभी प्रत्ययों की कृत संज्ञा होती है। तो लकारों की होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अतिंग कहाँ है ना चर जी, लकार तो तिंग है। लकार तिंग है? तिप्तस जी जरा पढ़ के देखना कौन सा लकार है उसमें। नहीं, प्रत्यय तो लकार का है ना चर। प्रत्यय लकार का है। प्रश्न क्या है? प्रश्न को पकड़ो कि लकारों की कृत संज्ञा होती है या नहीं। अभी तो हमने आदेश किए ही नहीं है तिप्तस जी आदि, अभी कहाँ किए हैं? अभी तो लकार लेके आए धातु के आगे। तो प्राप्त तो हो रही है, प्राप्त तो हो रही है, लेकिन बात यह है कि लकारों की कृत संज्ञा करके हम करेंगे क्या? करेंगे क्या का तात्पर्य है कि लकार अपने स्वरूप में कभी रहते ही नहीं है, इनके स्थान पर तो अनिवार्य रूप से तिबादी आदेश होने ही हैं। जब अनिवार्य रूप से ये आदेश होने हैं और आदेश होते ही ये अतिंग आ जाएगा, निषेध हो जाएगा तुरंत ही, इसलिए लकारों की कृत संज्ञा करते ही नहीं है। करके हम करेंगे क्या? कार्य जब करने चलेंगे तब तक, जब कोई कार्य करने चलेंगे कृत संज्ञा का, तब तक क्या होगा? क्या होगा? तब तक तो तिप्तसी आदि आदेश हो चुके होंगे। अब ढूंढते रहो कहाँ है लकार। इसलिए इनकी कृत संज्ञा नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलो अगले और वाक्य देखते हैं। तो ये तो हो गया, कौन से वाक्य पर थे हम? हाँ, कतवतु प्रत्यय प्रारंभ करना है तो उसने पुस्तक पढ़ी, 12वां वाक्य। बनाओ वाक्य। तेन पुस्तक स पुस्तकं पठितवन्तः। स सह एक पुस्तकं पठितवान्। हाँ, स पठितवान् एक वचन है तो स पुस्तकम पठितवान, ठीक है ना। पठ धातु सेठ है यहाँ पर, रागम भी कर लेंगे साथ में। आगे देखो, उसने लेख लिखा। स लेखं लिखितवान्। हाँ, तो स लेखम लिखितवान। अब यहाँ जैसे पिछले वाक्य में भी पुस्तकम पठितवान, स पुस्तकम पठितवान, ये पुस्तक में कौन सी व्यक्ति है? द्वितीया। हाँ, व्यक्ति का ध्यान रखना है, क्योंकि नपुंसक लिंग में प्रायः भ्रांति हो जाती है कभी कभी, क्योंकि द्वितीय और प्रथमा के रूप एक से होते हैं। अब लेखम में तो हम स्पष्ट कर लेंगे कि हाँ द्वितीय है, स लेखम लिखितवान। तू घर गया। त्वं गृहं गतवान्। तो इस तरह से यहाँ पर युष्मद् शब्द जो त्वम का प्रयोग किया है हमने, तो क्या इससे कोई अंतर आया? कृदंत शब्द में, गतवान में कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि यहाँ कोई हम तिंगंत का तो प्रयोग कर नहीं रहे। और तिंगंत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वो जो पुरुषों का नियम चलता है कि युष्मद् के साथ में मध्यम पुरुष होता है, वो तो बात यहाँ लगेगी नहीं अब, क्योंकि पुरुष कहाँ आते हैं? पुरुष संज्ञा जो की गई है वो तिंग प्रत्ययों की गई है, ठीक है ना। इसलिए वहां पर त्वम के साथ में भी हम ऐसे ही बोलेंगे गतवान। तो त्वम गृहम गतवान, मैं यहाँ आया। अहम् अत्र आगतवान्। ऐसे ही उसने धन पाया। स धनं प्राप्तवान्।
हाँ, प्राप्तवान और लब्ध धातु का अधिक प्रयोग होता है तो लब्धवान भी कह सकते हैं, ठीक है ना। लब्धवान में तवतु के तकार को धकार हो जाएगा, लब्धवान। वह भूमि पर सोया। स भूमौ सुप्तवान। हाँ, तो यहाँ पर स्वप धातु है ये, इसमें संप्रसारण भी करना होता है साथ में। तो स भूमौ या भूम्याम सुप्तवान, उसने धर्म को जाना। स धर्मं ज्ञातवान। ऐसे ही आगे, मैं नहाया। अहं स्नातवान। हाँ, तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि तवतु प्रत्यय कभी भी कर्म और भाव में नहीं आ सकता, ठीक है ना। यहाँ ये भी नहीं देखेंगे धातु सकर्मक है अकर्मक है, क्या है, कैसी भी होनी उससे क्या लेना देना। यहाँ तो हमें सकर्मक अकर्मक से कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि केवल कर्ता को ही कहता है तवतु प्रत्यय। तो अहम सुप्तवान, लड़की वचन बोली। बालिका वचनम उक्तवती। हाँ, उक्तवती। यहाँ उक्तवती हो जाएगा स्त्रीलिंग में, बालिका भी स्त्रीलिंग का हो गया, इसलिए। उन्होंने बालक पकड़ा, इन्होंने कोष्ठक में धी धातु का प्रयोग किया है तो उसी से निष्ठा प्रत्यय ले आओ। ते बालकं धृतवन्तः। हाँ, तो ते बालकम धृतवन्तः, ठीक है। ऐसे ही वे मरे। ते मृतवन्तः। हाँ, ते मृतवन्तः बहुवचन हो गया। आगे है, तुम सबने घर छोड़ा। यूयं गृहं त्यक्तवन्तः। हाँ, त्यक्तवन्तः, ठीक है, अब ठीक बनना है वाक्य। तुमने घड़ा तोड़ा। यूयं घटं विनद्तवन्तः। हैं? त्वम यूयं त्वम घटं हाँ, तुम भी कह सकते हैं, तुम घटम। आगे क्रिया क्या बोलेंगे? भिन्नवन्तः। हाँ, अगर यूयम कहेंगे तो भिन्न बनता है, तुम बोलेंगे तो भिन्नवान। भिन्नवान, क्योंकि भिद धातु है ना, भिद जो धातुएं दकारांत होती हैं तो फिर दकार को भी नकार हो जाता है और निष्ठा के तकार को भी नकार हो जाता है। प्रताभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से चतः, दोनों को ही हो जाता है। हमने लकड़ियां काटी। वयं दारूणि छिन्नवन्तः। तो दारूणी या दारुणी? दारूणि। हाँ, र में दीर्घ उकार, किससे करेंगे दीर्घ? सर्वनामस्थाने च संबुद्धौ। हाँ, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ। तो वयम दारूणी, दारू दारुणी दारूणी। अब काटी, तो काटी में यहाँ छिद धातु का प्रयोग कर लेते हैं तो छिन्न बनता। हमने शेर मारा। वयं सिंह हतवन्तः। हाँ, सिंहम, वयम सिंहम हतवन्तः। हन धातु में नकार का भी लोप हो जाता है, जैसे गम के मकार का तो हन के नकार का भी, क्योंकि तवतु प्रत्यय कित है ना। तो कित होने से जिन धातुओं के अंत में अनुनासिक आता है, मकार नकार आदि, इनका लोप हो जाता है। अनुदात्तोपदेश बनति तनुत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झलि किंगिति। आगे, हमने काम आरंभ किया। वयं कार्यम् आरब्धवन्तः। हाँ, आरब्धवन्तः बहुवचन में आ जाएगा, वयम कार्यम आरब्धवन्तः। ऐसे ही हमने भार ढोया। वयं भारम् ऊढवन्तः। हाँ, यहाँ वह धातु से बनाएंगे, और वह धातु में संप्रसारण भी होता है, वह को उ, वकार को उकार, और उधर वह में जो हकार है उसको ढकार भी करेंगे। इसमें प्रक्रियाएं कई हैं, क्योंकि तवतु प्रत्यय में जो तकार है पहले उसको धकार होगा, इधर वह के हकार को ढकार हो गया हो ढ सूत्र से, फिर उसके बाद उष्टनाष्टु से उसको भी ढकार हो जाएगा। तवतु के तकार को जो धकार किया था हमने, फिर दो ढकार जब हो जाएंगे तो एक ढकार का लोप हो जाएगा, ढोढ़े लोपः। ये बहुत सारे काम होते हैं। फिर जब ढकार का जब लोप होता है कहीं पर, तो उससे पूर्व वर्ण को दीर्घ हो जाता है, ढलोपे पूर्व से दीर्घ हो रहा। अनेकों सूत्र लगेंगे इसमें, तब बनेगा ऊढ़वंत।
आगे वह धन दे। अब ये जो वाक्य दे रहे हैं ये, तो ये सब दा धातु का प्रयोग सिखाने के लिए है। और इन्होंने इधर प्रथम पृष्ठ पर लिखा भी था कि दा धातु के विधिलिंग और लिरिट के रूप स्मरण करो। तो ये विधिलिंग का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं ये। तो क्या बनेगा? वह धन दे, स धनम दद्यात्, दद्यात्, ठीक है। तू फल दे, त्वं फलं दद्याः, मैं निर्धन को धन दूं, अहं निर्धनाय धनं दूं, दद्यां दद्यां, हाँ, दद्यात्, दद्याताम, दद्युः, दद्याः, दद्यातम, दद्यात, दद्याम, दद्याव, दद्याम, है वह विद्या देगा। स विद्यां दास्यति, हाँ, स विद्याम दास्यति। ऐसे ही आगे है, तू रमा को फूल देगा। त्वं रमायै पुष्पं दास्यसि। हाँ, अब रमाम। यहाँ रमा क्योंकि देने, हाँ रमा जो है, नहीं नहीं ऐसा है ना, दा धातु यदि आ रही है तो यदि कर्म नहीं है कोई, किसी को कुछ दिया जा रहा है, जो कर्म तो यहाँ पर है फूल, लेकिन फूल रमा को दिया जा रहा है, तो रमा तो संप्रदान कारक बनेगा ना फिर। कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, तो रमा में चतुर्थी आएगी फिर, रमायई, त्वम रमायई पुष्पम दास्यसि। मैं साधु को भोजन दूंगा। अहं साधुवे भोजनं दास्यामि। हाँ, अब यहाँ पर साधु ने मत बोल देना, साधु पुल्लिंग शब्द है। जैसे मधु का क्या बनता है? मधु का मधुने, क्या बनेगा चतुर्थी में? मधुने। जी, और साधु का क्या बनेगा? साधुवे, साधुवे या साधवे? साधुवे, ये गलत हो गया। साधवी स्त्रीलिंग। देखो साधु है, साधु शब्द है ना, साधु पुल्लिंग का शब्द है, घी संज्ञा होगी इसकी, और घी संज्ञा होने से घेर गति से गुण हो जाएगा साधो, और ए फिर अवादेश होगा, तो अवादेश होगा तो साधवे, भानवे। अहम साधवे भोजनम दास्यामि, इस तरह से बनेगा। ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।